दोस्तों मैं आज किसी भी पॉपुलर ओपिनियन की बात नहीं करने वाला हूँ एंड शायद आज की बात सुनकर कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर वाकई में हम लोग वर्ल्ड कप सीरियसली जीतना चाहते हैं तो सच तो बोलना पड़ेगा। अब हो सकता है सच आपको कड़वा लगे, हो सकता है सच आपको बुरा लगे, बट हाँ, अगर आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है आने वाला तो फिर आपको ये हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। दरअसल सूर्य और गिल इस वक्त टीम को हेल्प नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच में दोनों ने 39 बॉल से 40 रन से स्कोर किए हैं और ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये नंबर्स, परफॉर्मेंस और सिचुएशन पर बेस्ड बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये विराट कोहली भी नहीं है जो आउट ऑफ फॉर्म होकर भी आपको बड़े मैचेस जिताने का माद्दा रखे। आप इस बात को समझिए कि इस समय टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। यही सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। इंडिया के पास में T20 वर्ल्ड कप से पहले अब सिर्फ जुम्मा जुम्मा 7 मैचेस बचे हुए हैं। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हैं, 5 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए हैं। और इन्हीं मैचेस के बीच में वर्ल्ड कप स्क्वाड भी कहीं ना कहीं अनाउंस होगी। मतलब ये कि अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, पेशेंस का लेक्चर नहीं दे सकते, क्लैरिटी और करेज का टाइम है, जो कि अब आपको सामने रखना पड़ेगा। एंड इसी बात के ऊपर आप समझिए, कैफ ने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को लेकर क्लियरली बोला कि आप ड्रॉप मत बोलो, है ना, ब्रेक बोलो, लेकिन अब डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड उन्होंने सिर्फ हिंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे नाम लिया शुभमन गिल का। एंड ये बात आज नहीं हो रही है, ये डिस्कशन महीनों से चला आ रहा है। दरअसल शुभमन गिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इमोशंस को थोड़ा साइड में रख देते हैं, जिससे कि हम नंबर्स को क्लियरली देख पाए। साउथ अफ्रीका सीरीज में गिल का स्कोर रहा है पहले मैच में 4 रन, दूसरे मैच में 0 एंड तीसरे मैच में 28 रन बनाए, लेकिन 28 बॉलों में रन अ बॉल। और वो भी तब जब पिच आपके सामने टारगेट अच्छा था एंड आप अभिषेक शर्मा के साथ उतरे थे, जो ऑलरेडी 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहा था। पावर प्ले के बाद क्या हुआ, या अभिषेक के बाद जैसे ही बंदा आउट हुआ उसके बाद क्या हुआ, शुभमन गिल का पूरा इंटेंट खत्म हो गया, प्रेशर बिल्ड होने लगा एंड बंदा सर्वाइवल मोड में चला गया। T20 में रन्स बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेस और इंटेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस बात की वकालत करेंगे कि अरे रन चेज कर रहे थे तो हम लोगों को स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, बट ट्रस्ट मी, जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो तो हर एक इनिंग में स्ट्राइक रेट मैटर करता है। अब सवाल यही उठेगा कि भैया आखिर कितने चांसेस आप गिल को देंगे। एंड ये काफी अनकंफर्टेबल सवाल है। एशिया कप में कमबैक, सीधा वाइस कैप्टनसी, कंटिन्यूस बैकिंग, पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी प्लेइंग 11 में फिक्स करना, एंड रिजल्ट संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। संजू ने पिछले साल 3 T20 सेंचुरीज लगाई थी, मैच विनिंग नॉक्स दी थी, एंड उसके बावजूद भी 2 से 3 इनिंग्स में बाहर। एंड गिल, ऐसा लग रहा है बंदे को बस खींचे जा रहे हैं। और यही चीज उसके साथ भी हुई थी ऋषभ पंत के साथ में। तो ऐसे में अगर मैं किसी की बात को समझूं, जो बात सही होगी, कि संजू भी सोचता होगा कि गिल 1 साल से खेल रहा है और मैं 2-3 इनिंग्स में ही ड्रॉप कर दिया गया। वाकई में गिल को अब एक ब्रेक देने की जरूरत है कि भाई आप थोड़ा सा ब्रेक लो और अपने आप को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है। आखिर कब तक एक्स फैक्टर का टैग आप दोगे। मतलब कुछ प्लेयर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन गिल को देखो कितनी इनिंग्स मिल चुकी है बंदे को। एक्स फैक्टर का मतलब होता है प्रेशर में मैच पलट देना। अब आप सच बताओ, गिल ने लास्ट 1 साल में T20 में कौन सा प्रेशर मैच जिताया है। मतलब पोटेंशियल बहुत है बंदे में, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप पोटेंशियल फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सूर्य का केस तो और भी ज्यादा सीरियस है। कप्तान ने बंदा, बस इस चक्कर में उसके बारे में बात नहीं हो रही। मतलब ये बंदा इस समय जिस फॉर्म में है ना, उसको फॉर्म कहना भी फ्रॉड है। कप्तान साहब खुद इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। 2025 T20 के नंबर की अगर मैं बात करूं तो बंदे ने 14 मैचेस खेले हैं, 201 रन बनाए हैं, एवरेज रहा है 14 का, स्ट्राइक रेट रहा है 126 का, और 50 एक भी नहीं। और अब एक और शॉकिंग स्टैट बताता हूं, पिछली करीब 21 इनिंग से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं पड़ी है। ये नंबर्स किसी यंगस्टर्स के होते तो सोशल मीडिया उसे बोल देता कि भाई क्रिकेट तेरे को खेलना नहीं आता है, खेलना छोड़ दे। गावस्कर साहब ने कमेंट्री में बोला कि पिकअप शॉट कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, क्योंकि लास्ट मैच में बंदा अपने पिकअप शॉट पे आउट हुआ था। क्योंकि ये शॉट जो है ना, ये फिलहाल सिर्फ सूर्या के विकेट को फेंकने का काम कर रहा है। एंड उनकी बात बिल्कुल लॉजिकल भी है। जब फॉर्म डाउन होती है, रिस्की शॉट्स और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस और ज्यादा नीचे चला जाता है। एंड इंडिया को सूर्या से कोई 8, 10, 12 रन नहीं चाहिए, वो कोई टेल एंडर नहीं है। इंडिया को सूर्या से एक एंकर वाली इनिंग चाहिए, एग्रेसर वाली इनिंग चाहिए, और ऐसी इनिंग चाहिए जिसको देखकर बाकी खिलाड़ी मोटिवेट हो। सबसे बड़ी बात, नंबर 3 पोजीशन जो है उसको लेकर जो भसड़ इन लोगों ने मचा के रखी है वो है, क्योंकि इस बात को हर कोई इग्नोर भी कर रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर्स का कहना है कि सूर्या को नंबर 3 पे बैटिंग करनी ही चाहिए। धर्मशाला मैच में टारगेट छोटा था, पावर प्ले सक्सेसफुल था, सूर्या नंबर 3 पे आते
30-40 रन बना लेते, नॉट आउट जाने की कोशिश करते, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता। लेकिन हुआ क्या, तिलक वर्मा को भेजा गया, सूर्या नंबर 4 पर आया, फिर उसके बाद में 12 पर आउट हो गए। आप देखिए, आप डगआउट में छुप नहीं सकते हैं। कमबैक के लिए आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, बॉल्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हम किसी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई विराट कोहली नहीं है यहाँ पर। सूर्या और गिल उस कैलिबर के खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली का रिकॉर्ड यह है कि आउट ऑफ फॉर्म हो, उसके ऊपर सवाल उठाया जाए, लेकिन बंदा उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहा था। सूर्या और गिल ने अभी तक पिछले एक लंबे समय में कब ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कि उनको अनलिमिटेड बैकिंग दी जा रही है? आप मुझे बताओ। देखिए, रिस्पेक्ट टैलेंट को दी जाती है, लेकिन ब्लाइंड फेथ को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। मैं वर्ल्ड कप सिलेक्शन का एक रूल सिंपल है, जो आज जिता सकता है वही कल भी जिताएगा। पास्ट आईपीएल फॉर्म हेल्पफुल है, लेकिन वो कल की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता ना। वाइस कैप्टन के टैग की भी बात बहुत हो रही है, ये इररिलेवेंट है परफॉर्मेंस से। अगर आप कैप्टन हो तो आपके ऊपर तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। संजू का नाम बार बार इसमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपैरिजन फोर्स्ड है। मिडिल ऑर्डर ऑप्शन, एक्सप्लोसिव बैटिंग, विकेट कीपिंग बैकअप, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंगर टू प्रूव। बंदा अपने आप को प्रूव करना चाहता है। अगर आप गिल को ब्रेक देते हो तो संजू को एक फेयर रन देना मैंडेटरी बन चुका है आज की तारीख में। ड्रॉप मत बोलो, ब्रेक बोल दो ना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी ना टूटे। ब्रेक देना पनिशमेंट नहीं होती है, माइंड फ्रेश होता है, प्रेशर कम होता है, प्लेयर स्ट्रॉन्गर कमबैक कर पाता है। एंड गिल के लिए भी ये हेल्दी होगा, एंड सूर्या के लिए भी। आप देखिए, गिल के ऊपर भी इस समय कम प्रेशर नहीं है। टेस्ट, वनडे, T20 सब में बंदा प्राइम फेस बना हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है सबसे हैंडल नहीं हो पाता इतना प्रेशर जैसा विराट कोहली ने किया। वर्ल्ड कप जीतने के लिए कभी कभी अपने फेवरेट डिसीजंस आपको तोड़ने पड़ते हैं, जैसे रोहित शर्मा ने किया था T20 वर्ल्ड कप से गिल को ड्रॉप करके। इतिहास याद रखो, भारत वर्ल्ड कप क्यों हारता है? हर बार एक ही एक्सक्यूज रहता है कि हमारे टीम के एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो थोड़े लेट शुरू हुए। लेट एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ट्रॉफी का पक्के तौर पर हाथ से निकल जाना। दोस्तों, सीधी बात यह है कि सूर्या और गिल इस वक्त टीम को हेल्प नहीं कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो सवाल नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, क्योंकि वो टीम को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। एंड यहां पर क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने फेवरेटिज्म को साइड में रखकर। और अब वक्त आ चुका है कि बॉल गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स के कोर्ट में है, एंड अब उनको कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। आप खुद ऑनेस्टली बताइए, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं, क्या इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले सूर्या और गिल पर कोई टफ डिसीजन लेना चाहिए, या फिर पेशेंस रखकर अभी और वेट करना चाहिए कि चाहे जो हो जाए वर्ल्ड कप तक तो हमें ऐसे ही जाना है, अब जो भी कुछ देखा जाएगा वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा, उससे पहले तो कुछ भी नहीं देखना। अगर आप भी उसी फहरिस्त में आते हैं तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है बल्कि वर्ल्ड कप जीतने के बारे में हो रही है। और जब भारत में वर्ल्ड कप की बात होती है तो जाहिर सी बात है सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, फिर चाहे गंभीर साहब को सुन के अच्छा लगे या ना लगे।